MA BPEd मैंने किया हुआ है। खुशी की बात भी है कि देखिए आप सुबह पढ़ाते हैं हाँ। और संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाता और हूँ। शाम को आकर यहाँ पर जो है हाँ। सब लोगों को एक आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन है। द्वारका विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की भूमि, वर्तमान और इतिहास को जोड़ती द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के तट पर बसी है। आबादी 50,000 से भी कम। गुप्त वंश से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों तक सभी इस तीर्थ नगरी में आए हैं, लेकिन राज द्वारका पर आज भी द्वापर युग में हुए भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण का है, जिन्हें द्वारका में द्वारकाधीश कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने ही द्वारका को बसाया था। अलग अलग काल में अलग अलग शासकों के आने की वजह से द्वारका के खान पान पर भी इसका असर देखने को मिला। हम 2 दिन द्वारका में रहे और हमने द्वारका में अलग अलग व्यंजन का जो स्वाद लिया, आज का एपिसोड उसी पर है। एक और बात, द्वारका और आसपास के 40 किलोमीटर में आपको खारा पानी मिलता है और उसका भी यहाँ की भोजन शैली में एक अलग असर दिखता है। तो द्वारका के फूड टूर की शुरुआत हम करने लगे हैं एक खास व्यंजन से, जिसका कि द्वारका के मुख्य मंदिर में भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है। और इस व्यंजन को यहाँ पर द्वारकाधीश के जो विशिष्ट मुख्य गुगली ब्राह्मण हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। अभी हम डिनर करने के लिए यहाँ पर द्वारका में एक बड़ी खास जगह पर आए हैं और ख़ास ही उस व्यंजन का नाम है ओसान खिचड़ी। ये आपको सिर्फ शाम के समय यहाँ पर मिलता है। आप 7 बजे आएंगे यहाँ पर, या 7:30 बजे आएंगे तो उसके बाद मिलना शुरू होता है, रात के 10 बजे तक ये मिलता है। ये पूरी थाली आ चुकी है हमारी। 110 रुपये इसका प्राइस है। छाछ, पापड़, प्याज टमाटर की चटनी, और ये है ओसान, जिसके लिए हम स्पेशल यहाँ पर आए हैं, और ये खिचड़ी। तो आप इसको रिफ़िल भी करा सकते हैं, ओसान को भी, छाछ को भी, सलाद को भी, पापड़ को भी। अभी हमने जो बनाते हैं उनको साथ में बैठा लिया है। अच्छा, तो ये ओसान कड़ी से कैसे लग गया? ओसान कड़ी जो होती है उसमें बेसन ज़्यादा रहता है, इसमें बेसन कम रहता है और पतला रहता है, और सर्दी की 1 नंबर की दवाई है ये। अच्छा, तो जैसे इन्होंने ओसान के बारे में हमें बताया कि कैसे ये कड़ी से लग गया। एक तो ये पतला अधिक है, बेसन इसमें कम है, लेकिन मसाले इसमें भरपूर है। सभी मसालों का टेस्ट एकदम प्रॉपर बैलेंस है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि हल्का सा तीखा है। मेरे को यहाँ पर बताया गया था कि तीखा होगा, लेकिन मेरे को इतना तीखा नहीं लगा, टेस्टी वाला तीखा लगा। ये देखिए, पास में आकर देखिए, बिल्कुल पानी पानी सा लगेगा आपको। और ये खासियत मैं कहूँगा इनकी कि एक कलाकारी है, कितना लिक्विड टाइप ये बनाया गया, लेकिन फिर भी इतना ये टेस्टी भी है और इतना गुनी भी है। कितनी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वो बताई है। तो इसका हिस्ट्री क्या, आप कब से ये बना रहे हैं यहाँ पर? जैसे ये जो खिचड़ी जो है जी, वो हमारे 300 साल से हमारे समाज के शुरू हुई चीज़ है। ये कौन से समाज के? गुगली समाज, यहाँ के द्वारका के पंडित लोग, ब्राह्मण लोग हैं। गुगली? हाँ। ये इन्होंने बताया कि यहाँ के खास गुगली ब्राह्मण है जो द्वारकाधीश मंदिर में भी हैं, सेवा पूजा करते हैं। सेवा पूजा करते हैं। उन्हीं के द्वारा ये डिश बनाया जाता है यहाँ पर पिछले 300 सालों से। तो भाई दूज के दिन इसी खिचड़ी ओसान का श्री द्वारकाधीश भगवान को भोग भी लगाया जाता है शाम को। और शाम को रोज, शाम को ये भोग लगता है, रोज ही 2 महीने के लिए ओसान का। खिचड़ी ओसान। तो ये नई बात पता लगी हमें कि 2 महीने में यहाँ गर्मियों के सीजन में भगवान श्री द्वारकाधीश को इसी खिचड़ी ओसान का हर दिन भोग लगता है, जब पुष्प श्रृंगार होता है। तो अभी खिचड़ी टेस्ट करता हूँ मैं पहले। बेसिक फ्लेवर है, आपको कहीं पर भी ऐसा टेस्ट आराम से मिल जाता है। हम क्या करने लगे हैं, जो सलाद है ना, इसको ओसान में डालने लगे हैं। सारा इसमें डाल दिया हमने और फिर टेस्ट करते हैं। बढ़िया लगा ये भी टेस्ट। ब्राह्मण लोग होते हैं ना, पंडित लोग जी, उसके घर में 7 दिन में 5 बार ये सुबह शाम जब मन करे सब बना कर यही खाते हैं। ये ओसान और खिचड़ी और वो सूखी भारेगी और परोठा बनाते हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये द्वारका में ही कि इससे बाहर भी बनता है? ये द्वारका में ही बनता है। अच्छा, बनता है सिर्फ द्वारका में ही है। द्वारका में ही। तो यहाँ पर जब आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं तो ये अलग से मिलने वाले और टेस्टी व्यंजन का एक बार आप यहाँ पर आकर टेस्ट जरूर करें। एक तो बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर ब्रांच है और उसके ऊपर राधिका होटल है, उसके बिल्कुल सामने ही ये शॉप है, ईटरी है।
अगले दिन सुबह हमने सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद द्वारका में ब्रेकफास्ट की खोज के लिए निकले। तो द्वारका गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में अगर आप हैं तो आप जितना भी खाना यहाँ पर खाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बेसन का उपयोग यहाँ पर बहुत अधिक होता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर मंदिर के पास ही बहुत सी दुकानें हैं। तो हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे गुजरात में जो मुख्य रूप से ब्रेकफास्ट में खाया जाता है जलेबी फाफड़ा या जलेबी गाठिया। हमारी खोज खत्म होती है जाकर द्वारका के मुख्य चौक 3 बत्ती चौराहा पर, यहाँ की प्रसिद्ध गाठिया वाली दुकान पर। तो द्वारका में अभी सुबह का समय है, ब्रेकफास्ट के लिए हम आए हैं। यहाँ पर हीराबाई काठिया वाला ना, 3 बत्ती चौराहा पर हैं हम। हीराबाई काठिया वाला दुकान है, बहुत लंबी सी दुकान है जी। जब आप आउटिंग देखेंगे, इसे बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि छोटा सा ही आउटलेट है, लेकिन अंदर से यहाँ पर 3 दुकानें हैं जी, बिल्कुल चौराहे पर हैं। हमने अपने लिए यहाँ पर पूड़ी और आलू भाजी मंगाई है, लेकिन खासियत इसकी ये है कि जो पूड़ी है ना, ये देखिए आप, गोल गप्पे कैसे बड़ा भाई कह सकते हैं आप, पूरी मेरी हथेली पर आ रही है। 10 पूड़ी मिलती है आपको 40 रुपये में, और साथ में मिलती है आलू, जिसमें कि कड़ी पत्ता भी दिख रहा है, उसकी सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी है। साथ में हमने अपने यहाँ पर गर्मा गर्म निकल रहा था गाठिया, जिसके लिए जो फेमस है शॉप, वो मंगवाया। जलेबी साथ में है और गाठिया के साथ कड़ी दी है, और साथ में छोटा सा कप से चाय का। ये आप गाठिया जो बनते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से जो बेसन को, मतलब कितनी पहले इसकी कुटाई की जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर एक कलाकारी है ये भी। तो और फिर अपने हाथों से जिस कलाकारी से इसको शेप दे रहे हैं, इससे गाठिया का स्वाद भी बढ़ता है, क्योंकि हाथ से ये सारे का सारा बनाया जाता है, मशीन का यहाँ पर कोई काम नहीं रहता। तो ये पहले मैं गाठिया खाऊंगा, बिल्कुल गर्मा गर्म निकल रहा था। और ये देखिए, इसको तोड़ा ना मैंने एकदम से, बिल्कुल सॉफ्ट है अभी। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है गुजरात में, जब आप खाएंगे गाठिया जलेबी का, पहले आपको खाना है गाठिया या फाफड़ा, अगर फाफड़ा भी हो, फिर उसके बाद मेरा के बाद से जलेबी। तो इस तरह से यहाँ पर इसको खाया जाता है। और साथ में जो कड़ी मिली है वो हल्की सी खटास है, ज़्यादा नहीं है उसमें। इस प्लेट को अगर मैं देखूँ तो कलरफुल टेस्ट की प्लेट है ये, कि यहाँ पर नमकीन भी है, हरी मिर्च भी है, तीखापन भी है, जलेबी भी है, मीठापन भी है, और ये कड़ी के रूप में खटास भी है। गुजरात के लोग एक ही थाली में सभी तरह के वहाँ के जो टेस्ट हैं वो ले लेते हैं। ये पूड़ी अपनी ख़त्म कर लेते हैं, ये छोटी छोटी सी पूड़ी है, पता भी नहीं लग रहा, पूरे का पूरा साइज मेरे मुंह में आ रहा है। तो सबसे बड़ी हमें यहाँ पर गाठिया जलेबी का कॉम्बिनेशन लगा। गाठिया और फाफड़ा में कोई खास फ़र्क नहीं होता, दोनों ही बेसन से बनती है। फाफड़ा लंबा होता है, पतला होता है, और जो गाठिया जो आपको दिख रहा है ये मोटा मोटा सा होता है। यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट मिलने का जो समय रहता है, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, 8 से लेकर 10:30-11 बजे तक चलता है। ब्रेकफास्ट को ख़त्म करने के बाद हम द्वारका की आगे की यात्रा अपनी जारी रखते हैं। तो एक बढ़िया सा गुजराती ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने द्वारका के बाकी के मंदिरों के दर्शन किए थे, और उसके बाद हम दोपहर के समय यहाँ द्वारका में ही वापस आए हैं, और यहाँ पर गुजराती थाली का आपको अभी हम टेस्ट करवाएंगे। तो अभी हम लंच करने के लिए आए हैं। यहाँ से मंदिर 300 मीटर की दूरी पर है। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर श्रीनाथ डाइनिंग होम करके है, द्वारका में बहुत फेमस है ये गुजराती थाली के लिए। तो चलिए अंदर जाकर आपको गुजराती थाली के बारे में बताते हैं। 170 रुपये रेट है, अनलिमिटेड थाली है ये। तो अभी हमारी थाली आने को है। तो इस तरह से यहाँ पर थाली को लगाया जाता है कि आपके सामने ये सारा कुछ रख दिया जाता है, तो आपको जो जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। थाली हमने कई जगह खाई है, लेकिन इस तरह से हम पहली बार देख रहे हैं। 4-5 तरह के सलाद हैं, 4-5 तरह की ये चार है, 4-5 तरह की यहाँ पर चटनी है, और ये साथ में 4 ही यहाँ पर सब्जियाँ हैं। देसी घी है, जितना आप डालना चाहे डाल सकते हैं। तो ये खुद से इन्होंने बताया हमें कि खुद से ही लेने का। ये पापड़, सलाद, बाजरे की रोटी, चपाती, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि आप खुद से खुद को सर्व कर रहे हैं, और अनलिमिटेड सा ये सर्व है। तो ये देसी गुड़ की जो हमें इन्होंने खासियत बताई है वो ये है कि जिस तरह से गन्ने से सीधा निकाला जाता है, कोई केमिकल वगैरह ऐड नहीं किया जाता, उसी तरह से है। तो इसलिए ये थोड़ा जो आपको दिखेगा कि लिक्विड टाइप है। जो बाजरे की रोटी के साथ इसको खा रहे हैं हम। थोड़ा जो ट्रेडिशनल गुड़ हम ऐसे नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में खाते हैं ना, उससे मीठा भी थोड़ा कम है इसमें। तो सबसे पहले जिस सब्ज़ी का हमें नहीं पता ना, उसको ट्राई करते हैं। ये हरी चोली की सब्ज़ी जो इन्होंने बताई है, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये जैसे बीन्स खाते हैं ना,
दिखने में ये वैसी हैं, टेस्ट इसका अलग है। इसके अंदर ना छोटे छोटे सीड्स हैं, वो इसके टेस्ट को बढ़ा भी रहे हैं और थोड़ा उसके साथ ना हल्का सा आपके वो टीथ के नीचे, जब दांतों के नीचे आते हैं ना, तो वो बढ़िया लगता है आपको। और ये गुजराती थाली की जान, यहाँ की दाल, गुजराती दाल, और इसमें आपको मीठा मिलेगा ही मिलेगा जब आप गुजरात में ये दाल खाएंगे। खट्टी मीठी दाल होती है जो, लेकिन मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर चटनियाँ इतनी तरह की, मैं चटनी ना अकेले खा के देखते हैं। आम की चटनी ये तो मैंने सबसे बाद में ट्राई की, लेकिन ये तो बढ़िया ही बहुत है। तो ये सेब टमाटर की सब्ज़ी है, इधर गुजरात में, मध्य प्रदेश में बहुत खाई जाती है। बेसिकली टमाटर का पेस्ट होता है और उसमें नमकीन डाल देते हैं, भुजिया डाल देते हैं, काफ़ी तीखी होती है। यहाँ देखते हैं कैसी है। यहाँ पर जितनी तीखी नहीं मेरे को लगी, तो टमाटर का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। लेकिन आपको इतना सारा खाना और इस तरीके से सर्व करने का आइडिया इनका, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अभी हम इस थाली को पूरी फिनिश करते हैं और उसके बाद आपको द्वारका की आगे की यात्रा का बताते हैं। तो द्वारका का जो मौसम रहता है, वेदर रहता है, वो अधिकतर समय गर्मी ही रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। तो यहाँ की स्पेशल लोकल ड्रिंक्स बनाते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो भी आप यहाँ पर जाकर ले सकते हैं। तो द्वारका के बाज़ारों में चलते चलते थोड़ी सी थकावट भी थी, तो अभी हमने यहाँ पर एक दुकान देखी है दूध कोल्ड ड्रिंक्स करके। जो मुख्य द्वारकाधीश मंदिर है उससे मात्र आप 200 मीटर समझ लीजिए, इतनी ही दूर है ये। तो मैंने नासिक में भी पी थी दूध कोल्ड ड्रिंक, और इसलिए दूध कोल्ड ड्रिंक का मतलब ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक उसमें डाली गई है। बेसिकली ये दूध को यहाँ पर उबाला जाता है, खुद का ये सारा पहले दूध तैयार करते हैं, इसको काढ़ा हुआ दूध बोल सकते हैं, उबाला हुआ दूध, उसमें मेवा वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, और फिर एक आइसक्रीम का इसमें स्कूप डाल देते हैं। तो ये दूध कोल्ड ड्रिंक की डेफिनेशन है। तो अभी इसका टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। छोटी सी ये दुकान है लेकिन काफ़ी साफ़ है ये। जो मैंने नासिक में पिया था ना, और यहाँ पर जो मैं पी रहा हूँ, उसमें जो मेजर एक डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर मीठा बहुत अधिक था, लेकिन यहाँ मीठा बहुत ही शानदार है। दूध का अपना टेस्ट बहुत बढ़िया है। वैसे इन्होंने बताया कि खुद से दूध ये तैयार करते हैं सारे का सारा। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि मीठा अधिक ना हो। वो उतना मीठा अधिक होना तो उतना मज़ा नहीं रहता। तो ये आइसक्रीम बिल्कुल बेसिक फ्लेवर है जो वनीला वाला, वो इसमें डाला गया। ये प्राइस इस गिलास का है 25 रुपये। तो चलिए आगे की यात्रा अपनी जारी रखते हैं। सीधे इसको ऐसे ही। तो यहाँ पर हरी कृपा कोल्ड ड्रिंक्स करके है ना, कोल्ड कॉर्नर 1966 से ये शॉप यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-4 तरह की लस्सी की वैरायटी है। मैंगो लस्सी है, केसर लस्सी है, ड्राई फ्रूट लस्सी है। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, इसको क्या बताया भैया आपने? मसाला सोडा। ये मसाला सोडा है। हरी सी बोतल दिख रही है, बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही है। नमकीन होगा ये मसाला सोडा। 15 रुपये इस बोतल का रेट है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। ये खुद ही इसको बनाते हैं। गर्मियों में ये पीने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सिंपल प्रेपरेशन है लेकिन टेस्ट बढ़िया है। आपका वैसे सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है यहाँ पर? कश्मीर शिकंजी। शिकंजी का गिलास कितने का? 15। वो 15, वो भी 15 का, ये भी 15 का। वो खट्टी मीठी होती है। तो यहाँ पर द्वारका के मंदिर के बिल्कुल पास ही अभी भी हम, तो थोड़ी भूख लगी थी तो फिर से हम रुके हैं। ये गुजरातियों का फेवरेट स्नैक कह सकते हैं इसे, है ना, दाबेली। ये गुजरात का फेमस आइटम दाबेली है। ये आलू का चूंदा होता है, उसमें तोड़, लौंग, मरी, एलचा, तली, वरियारी, धनिया, बादियान बनाता है। ये बाद में ये मूंगफली पड़ता है, ये भुजिया पड़ता है, ये प्याज पड़ता है। गुजरात का फेमस आइटम है चटपटा टेस्टी। लहसुन, खजूर और आंवले की चटनी। ठीक है। तो ये दाबेली ना यहाँ पर बहुत खाई जाती है। गुजरात में फेवरेट स्नैक है ये यहाँ का। बहुत बढ़िया। आलू का इन्होंने पेस्ट बनाया है जिसमें 17-18 मसाले हैं। ये आपको रेडी टू ईट स्नैक मिलेगा हर समय। तो दाबेली मैं जितनी बार भी खाई है ना अपनी लाइफ में, मेरे को टेस्टी ही लगी है। ओवरऑल बात करूँ ना, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। और जो मूंगफली के दाने हैं वो इसके टेस्ट को बहुत बढ़िया करते हैं।
तो अभी शाम का समय हो चुका है, तो आपको ना एक बार द्वारका का नाइट टूर करवा देते हैं। तो द्वारका में आप शाम के समय जब यहाँ पर मंदिर के आसपास होते हैं तो दो दृश्य आपको बहुत ही बेहतरीन लगेंगे यहाँ पर। एक तो भगवान श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर, रात के समय वो बहुत ही सुंदर दिखता है, और दूसरा यहाँ पर मंदिर के आसपास ही गुजरात का टिपिकल स्ट्रीट फूड है, वो इस समय आपको देखने को मिलेगा। तो शाम के समय आपको द्वारका में ना यहाँ पर बिल्कुल एक रंग बिरंगे कार्ट देखने को मिलेंगे। कोई ना कोई अलग सी चीज़ आइटम आपको यहाँ पर खाने के लिए मिलती है। तो अभी हम यहाँ पर खाने लगे हैं स्टीम ढोकला। नॉर्मल ढोकला नहीं जिसके ऊपर तो तड़का वगैरह लगा होता है राई का, मिर्ची का, वैसा नहीं है, ये स्टीम ढोकला है। तो अभी देखते हैं ये कैसे है। भैया कर दीजिएगा, स्टीम ढोकला है अभी। तो अभी इन्होंने हमारे सामने लगाया भी है ये स्टीमर में, 5 प्लेट लगाई थी ढोकले की, और बताया भैया ने कि 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। इतना बढ़िया ये स्टीमर है। ये ढोकला देखिए, इसकी शेप भी अलग है, कोई इसमें ऊपर से राई का तड़का नहीं है, मिर्ची का तड़का नहीं है। इसको पहले मैं प्लेन खा के देखता हूँ, वैसे ही बिना चटनी हो गई। बिल्कुल प्लेन टेस्ट है, सिर्फ नमक का टेस्ट आपको आएगा। तो इसलिए चटनियाँ भी दी हुई हैं कि कई बार आपको टेस्ट में बिल्कुल फीका भी ना लगे। चटनी भैया कौन कौन सी है ये? धनिया मिर्चा की और लाल लहसुन की। लाल वाली लहसुन की और दूसरी धनिया मिर्चा की। और धनिया मिर्चा की हमने खाई अभी, बहुत टेस्टी है। कि शाम को 1 से 4 बजे तक जब दोपहर के समय मंदिर बंद होता है ना, तब आपको यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो जैसे ही भगवान द्वारकाधीश शाम के समय खुलते हैं, अपने दरबार खोलते हैं, तो वहीं से इन सड़कों में जो रौनकें शुरू हो जाती हैं खाने की भी, भक्तों के दर्शन करने की। तो अभी हम 3 बत्ती चौराहा से थोड़ा सा आगे हैं। तो अभी हम वाकोल कृपा में आए हैं, बहुत फेमस माने जाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। यहाँ पर आपको ना एक बड़ी खास सी आइटम मिलती है, समोसा। बोलने को समोसा है लेकिन उसका साइज़ और शेप बिल्कुल अलग सी है, लेकिन यहाँ पर उसे समोसा कहते हैं। तो साथ में आपको चटनी मिलती है मूंगफली की। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। तो 20 रुपये में वैसे 4 समोसे आते हैं, लेकिन हमने 20 रुपये में 2 अपने लिए समोसे मंगा लिए हैं और 2 अपने लिए पैटीज़ मंगवा ली हैं। पैटीज़ इसको यहाँ पर बोलते हैं, है जो छोटी सी टिक्की की तरह, और साथ में उन्होंने चटनी दी है आलू टमाटर की। तो मैं भैया के हाथ देख रहा था वहाँ पर, इतनी स्पीड से चल रहे थे, जैसे समोसे गर्मा गर्म निकले हैं बाहर, तो 2-3 मिनट में वो प्लेट पूरी उन्होंने खाली कर दी। इससे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये समोसा। ये समोसे की तरह दिखता नहीं है वैसे, लेकिन इसको यहाँ पर बोलते हैं समोसा ही है। बाहर से ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रंची है, अंदर से फीलिंग है वो तो नॉर्मली है, लेकिन बाहर की जो क्रंचीनेस है ना, उसने समोसे के टेस्ट को बदल भी दिया और टेस्टी भी कर दिया। इस समोसे में मेन गेम चेंजर है इसकी क्रंचीनेस। अब करते हैं ट्राई पैटीज़। मैंने तो पैटीज़ वैसे ही डलवाई थी, लेकिन सच कहूँ तो इनके समोसे ज़्यादा बिकते हैं वैसे, लेकिन मेरे को पैटी ज़्यादा टेस्टी लगी है। यार ये आलू की फीलिंग है, लेकिन जो आलू की फीलिंग की है ना, वो बड़ी खट्टी मीठी सी है इसमें। वाह, ये पैटी तो एकदम कमाल कर गई यार। तो द्वारका के दिन का अंत अभी हम करने लगे हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं, 3 बत्ती चौराहा है, ये यहाँ का फेमस चौक है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर देखा कुछ लोग पी रहे थे ये, तो हमें पता लगा कि इसे कहते हैं यहाँ पर कहवा। 2 तरह के मिलते हैं गिलास, आप 20 रुपये का, जो बड़े वाला है 30 रुपये का। बेसिकली नींबू डाला है, काला नमक, काली मिर्च और अदरक का पानी बनाया गया, और उसमें से ऊपर से ये कहवा डाल दिया जाता है। तो पीतल की इन्होंने हांडी रखी हुई है, उसके नीचे कोयले जल रहे हैं। तो बड़ा ही यूनिक सा प्रेपरेशन का इनका अंदाज़ लगा हमें। भैया एक हाफ वाला कर देना, छोटे वाला। जिस तरह से यहाँ पर पिया जाता है ना, उसी तरह से हम पियेंगे इसको। बिल्कुल रिफ्रेशिंग सा टेस्ट है इसका। अदरक का जो पानी इन्होंने डाला और नींबू और काली मिर्च, तीनों ने अपना बहुत ही बढ़िया काम किया। ऐसा लग रहा है कि गला साफ सा हो गया। बड़ा मज़ा आया। इसको दूसरे तरीके से भी पीता हूँ जैसे हम पीते हैं। हाँ, दोनों में फ़र्क पता क्या रहता है? इसमें गर्म सिप लग रहा है मेरे को, जैसे लगा रहा हूँ अपने होंठों के साथ। इसमें जैसे ही आप डालते हो तो हल्का सा इसकी जो गर्माहट है वो कम हो जाती है। आज पूरे दिन की जो थकावट थी वो इस कहवा ने दूर कर दी है। कहवा होता क्या वैसे? कहवा ऐसे नींबू अदरक काली मिर्च से
कर हम बुंदाना से बनाते हैं। किससे? बुंदाना बुंदाना। बुंदाना हाँ, दिखाइए। बुंदाना का ये पाउच है, ये वो कॉफ़ी बीन्स बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। कॉफ़ी बीन्स से इसके बीज आते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि हमारा गला बैठ गया है, पेट की तकलीफ है, हाजमा खराब जी। है, सर्दी है, कफ है। आप कितने बजे आते हो यहाँ पर? मैं शाम को डेली 6 बजे आता हूँ और रात को 12 बजे तक डेली ये डेली का आपका इधर यानी कि गर्मी के सीजन में नहीं रहता हूँ, सर्दी और बारिश के मौसम में रहता हूँ। आपने बताया कि 8 महीने आप करते हो ये काम, Yes. तो बाकी के 4 महीने फिर घर में आराम? मैं यहाँ से द्वारका से प्रॉपर लोकल ही हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा अभ्यास ऐसे MA BPEd मैंने किया हुआ है। मैं यहाँ पर प्राइवेट MA BPEd मतलब? MA संस्कृत से MA किया है। अच्छा। BPEd यानी कि फिजिकल एजुकेशन। ओके। यानी कि इवनिंग में जॉब के लिए जा रहा हूँ, टीचर के लिए। ठीक है। पोरबंदर से मैं ये थोड़ा सीख कर आया। पोरबंदर से? हाँ, पोरबंदर से। वो सबको अच्छा रहा। और लेकिन इससे ये हैरान करने वाली बात भी है और खुशी की बात भी है हाँ। कि देखिए आप सुबह पढ़ाते हाँ, हैं हाँ। और संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाता और हूँ। शाम को आकर यहाँ पर जो है हाँ। सब लोगों को एक आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो ये था हमारा द्वारका का फूड टूर। पिछले एपिसोड में हमने आपको द्वारकाधीश के यहाँ पर जितने भी मुख्य तीर्थ स्थल के उसके दर्शन करवाए थे। तो अगले एपिसोड में हमारी गुजरात की यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। जय श्री द्वारकाधीश।